श्लोक त्रिवेदी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ श्री जी, और आपकी कृपा से भागवतिक परिवार में जन्म हुआ इस शरीर का। महाराज जी, नाम जप करते समय मन में संशय बहुत आते हैं कि दूसरे देश के लोग जो हमारी संस्कृति से वंचित हैं, जिन्हें आप जैसे संत ना मिले, जो श्री जी के प्रभु से वंचित हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति कैसे होगी? नहीं होगी। इसलिए भारतवासियों को महान भाग्यशाली कहा गया है। महाभारत में लिखा है, भारत में अजनाब खंड भारत में जन्म लेना ये बहुत बड़ी तपस्या का फल है। कोई साधारण देश में थोड़ी जन्मे हो, जहाँ गंगा यमुना राम कृष्ण हरि के अवतार हो रहे हैं। ये परम मंगल और सब भोग देश है। स्वर्ग नरक से ऊपर कहीं कोई वार्ता नहीं है किसी भी ग्रंथ पंथ में। ये केवल भारतीय ऋषि मुनियों का है। जीवन मुक्त होना, भगवत प्रेम में डूबना या आवागमन से रहित हो जाना, ये केवल भारत की देन है, जो ऋषि मुनियों ने अनुभव किया वेदांत के द्वारा, शास्त्रीय पुराणों के द्वारा। तो ये हम बिल्कुल कहते हैं कि भारतवासी गर्व से कह सकते हैं कि हम विश्व में सबसे श्रेष्ठ हैं। पर कब? जो अपने धर्म का पालन करें तब। विदेशी ये जो आचरण उतार रहे हैं, इससे श्रेष्ठ नहीं होंगे। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये जो गंदी बातें चल रही हैं, इससे श्रेष्ठ नहीं होंगे। ब्रह्मचर्य से रहो, संयम से रहो, जो हमारे देश की परिपाटी है उसके अनुसार चलो, तो आप हमारे देश के महान कहलाओगे नागरिक। नहीं तो फिर क्या, आज हमारे देशवासी विदेशियों का अनुकरण करते हैं और विदेशी हमारा अनुकरण करते हैं। अंग्रेज आते हैं चोटी रखा के, जनेऊ पहन के, धोती कुर्ता पहन के, और यहाँ पैंट भी कई जगह से फटा। तो हमने कहा भैया ये बहुत गरीब आदमी फटा है। बोले गरीब नहीं, रिच आदमी है। हम कहा क्यों? बोले ये एक पद्धति है, मतलब उसको क्या कहते हैं, फैशन फैशन। और वो और महंगा आता है वो। अच्छा, इतने महंगा हुआ था, जितना फटा रहेगा उतना महंगा। आगे से पीछे कई जगह से फटा है, उसे महंगा कह रहे हैं। महंगा है सीरियसली, वो मतलब सबसे महंगा वो। ये बुद्धि भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट है। गांव में अगर कुछ फट जाता था तो उसे सिला जाता था। आज फाड़ करके बच्चा बच्ची कपड़े पहन रहे हो, कह रहे रिच है, मतलब फैशन है। ये फैशन भाई नहीं, ये हमारी फैशन नहीं। हमारी भारतीय फैशन तो देखो धोती कुर्ता पैजामा, ऐसे मतलब सात्विक वेशभूषा और पवित्र आचरण। अब देखो कैसे आचरण होते जा रहे हैं, बड़ा दुखद है। आगे जो समय आने वाला है, बड़ा दुखद समय आने वाला है। देखो संत महात्माओं के बिना संयोग के बुद्धि शुद्ध नहीं होती, और संत महात्माओं को आजकल मार डाला जाता है। अगर गांव गली में पा गए तो कहते हैं बच्चा चोर, मार डालते हैं। अच्छा, संत प्रवचन नहीं करेंगे, संत तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, तो तुम्हारी बुद्धि कहां से शुद्ध होगी? सभी पाखंडी थोड़ी होती है। अगर नकली नोट है तो असली नोट भी उसका होता है, नहीं होता है? तो ऐसे संत महात्मा है, तो हमें लगता है अगर संतों का समागम ना किया जाए तो बुद्धि मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाओ। इसलिए सत्संग सुनो और अपने आचरणों को सुधारो, जीवन परम मंगलमय बनाओ। ये शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना है तुम्हारी दुर्गति कर देगा। चाहे जितने करोड़पति हो, यही करोड़ रह जाएंगे, नरक में इतने डंडे बजेंगे कि वो 1 करोड़ रुपया काम नहीं आएंगे। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि आपकी बुद्धि शुद्ध रहे। और बच्चों में ये जो गंदे आचरण फैल रहे हैं, अपने माता पिता को चाहिए कि बच्चों को संभालें, दोस्तवत शिक्षा दें, उनको इस मार्ग से अलग करें। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आदि ये सब चला है ना, ये सब विष है। इससे बहुत पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा बच्चों का। इनको बच्चों को बचाओ, नहीं बहुत से बच्चे इन्हीं में ब्लैकमेल किए जाते हैं, फिर करते हैं। बहुत इनको बच्चों को गंदी आदतों से बचाया जाए, क्योंकि शास्त्र और संत ये दो ही हैं जो समाज को सुधार सकते हैं। तो शास्त्र तक पहुंच नहीं और संतों की बात सुनना नहीं, तो फिर कैसे मंगल होगा? और संत पहले गांव गांव जाते थे, भिक्षा पाते थे और शिक्षा देते थे। अब समय नहीं रह गया। अब तो भैया कह देंगे बच्चा चोर, तो मार डालेंगे लोग। हम कह रहे हैं जैसे संशय है, उनकी जांच करो 2-4 दिन, फिर छोड़ दो। मारने का अधिकार कहां से? न कानून से है, न भागवतिक है। अरे संत वेश में है आपने। तो अब आजकल बहुत समय विचित्र है। संभाल लो तो संभाल लो, नहीं तो कलयुग बढ़ता चला जा रहा है जी।